जन स्वराज पार्टी के संस्थापक और रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पटना में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए। इन आरोपों ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी। अब इन आरोपों का जवाब भी सामने से आ गया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने प्रशांत किशोर के सभी दावों को खारिज करते हुए उन्हें झूठा, भ्रामक और दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। प्रशांत किशोर ने अपने आरोपों में 3 मुख्य मुद्दों को उठाया। उसमें पहला मुद्दा रिश्वत लेकर फ्लैट खरीदने का था, जिस पर पीके ने कहा कि कोरोना काल के दौरान मंगल पांडे ने दिल्ली के द्वारका इलाके में अपनी पत्नी उर्मिला पांडे के नाम पर एक फ्लैट खरीदा, जिसकी कीमत लगभग 86 लाख रुपए है। उन्होंने दावा किया कि इस फ्लैट की खरीदारी के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने 6 अगस्त 2019 को 25 लाख रुपए मंगल पांडे के पिता अवधेश पांडे के खाते में भेजे। बाद में ये राशि अवधेश पांडे ने अपनी बहू के खाते में ट्रांसफर कर दी। प्रशांत किशोर का आरोप है कि ये पूरा लेन देन रिश्वत के तौर पर हुआ। दूसरा मुद्दा मेडिकल कॉलेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाना था। किशोर ने कहा कि फ्लैट खरीदने के बदले किशनगंज के एक मेडिकल कॉलेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाया गया। उनका ये भी दावा है कि इस कॉलेज में दिलीप जायसवाल की हिस्सेदारी है और पूरा मामला पैसे के बल पर तय किया गया। तीसरा बड़ा आरोप कोरोना काल में एम्बुलेंस की खरीद को लेकर है। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि सरकार ने 19 लाख रुपए की एम्बुलेंस को 28 लाख रुपए में खरीदा, जिससे करोड़ों का घोटाला हुआ और सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया। इन आरोपों पर जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि ये सभी बातें झूठे और अफवाह हैं। मंगल पांडे ने स्वीकार किया कि उन्होंने दिलीप जायसवाल से 25 लाख रुपए ऋण के रूप में लिए थे, लेकिन ये रिश्वत नहीं थी। ये लेन देन पूरे तरह चेक के माध्यम से हुआ था और ये राशि उन्होंने करीब 4.25 साल पहले ही लौटा दी। उन्होंने कहा कि सारे दस्तावेज और बैंक रिकॉर्ड मौजूद है और प्रशांत किशोर के आरोपों का कोई कानूनी आधार नहीं है। मंगल पांडे ने कहा कि किसी भी मेडिकल कॉलेज को डीम यूनिवर्सिटी का दर्जा देना स्वास्थ्य विभाग के अधिकार में नहीं आता। ये कार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत होता है। ऐसे में उनका इन मामलों से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस की खरीद नियमित सरकारी टेंडर प्रक्रिया के तहत हुई। इसमें कोई पक्ष शामिल हुए और प्रक्रिया पारदर्शी थी। यदि कोई पक्ष इससे असंतुष्ट है तो वह न्यायालय में जा सकता है और इस मामले में कुछ लोग पहले ही उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब किसी को कोई भुगतान नहीं किया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने अब तक इस आरोपों पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की है, लेकिन सूत्रों के अनुसार पार्टी इस पूरे मामले की आंतरिक जांच कर रही है। वहीं पार्टी के अन्य नेता ने प्रशांत किशोर के आरोपों को राजनीतिक साजिश और लोकप्रियता पाने का हथकंडा बताया है। प्रशांत किशोर के लगाए गए आरोपों ने बिहार की राजनीति में नया मोड़ ला दिया है। हालांकि मंगल पांडे ने इन आरोपों का विस्तार से जवाब देते हुए कहा कि वे कानूनी कार्रवाई पर भी विचार कर रहे हैं। ये देखना अब दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में इस विवाद में और क्या मोड़ आता है। क्या ये केवल एक राजनीतिक आरोप है या इसके पीछे कोई गहरा सच भी छिपा है?